Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो चुका है एक्सरसाइज 3.3 का। ओके, सो नाउ आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। सो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट से एग्जाम के हवाले से। ओके, सो नाउ अब देखें यहाँ पर साथ साथ आप लोग जो है नोट्स भी बनाते जाएं ताकि आप लोगों को एग्जाम के दौरान जो है मुश्किल ना पेश आए। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग क्वोशंट रूल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि इसका मतलब है क्वोशंट रूल का मतलब होता है कि कभी भी दो जो है फंक्शन अगर डिवाइड के अंदर हो, कोई भी दो फंक्शन जब डिवाइड के अंदर आ जाए तो हम जो है वहां पर क्वोशंट रूल का फार्मूला यूज करते हैं। ओके, जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने देखा था कि हमने जो है प्रोडक्ट रूल का फार्मूला यूज किया था। क्यों यूज किया था? क्योंकि हमारे पास जो है दो फंक्शन थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। ओके, सो नाउ अब देखिए इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही इजी है। ओके, देखिए अगेन मैं एक मरतबा यहाँ पर अगेन राइट डाउन करता हूँ। हमारे पास है x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइड के अंदर है हमारे पास 2x माइनस 3। ओके, देखिए अब बहुत ही सिंपल वे के साथ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सपोज करना है आपको कि ये आपके पास u है। ओके, ये आपके पास v है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। सपोज करें आपके पास ये u है और ये सपोज करें आपके पास v है। ओके, आप लिखेंगे कि टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब हम x की रिस्पेक्ट से यहाँ पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, dy अपॉन dx जो फंक्शन गिवन है उसके ऊपर हमने क्या किया, dy अपॉन dx लगा दिया। ओके, इज इक्वल टू d अपॉन dx। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसके ऊपर भी हमने अगेन d अपॉन dx यहाँ पर भी लगा दिया। ओके, सो नाउ ये हमारे पास यहाँ पर अब आप लिखेंगे कि यूजिंग फार्मूला। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला। क्यों यूजिंग फॉर्मूला? हम जो है यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। सो नाउ अब देखिए आपके पास फार्मूला क्या है कि डी अपॉन डी एक्स यू डिवाइडेड बाई वी। ओके, इज इक्वल टू वी आपका रेस्ट में रहेगा। अगेन आपके पास डी अपॉन डी एक्स, आपके पास u के ऊपर डेरिवेटिव लग जाएगा। अब जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट रूल के अंदर आपने जो है यहाँ पर प्लस दिया था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके, वही रेस्ट में रहेगा जो हमारे पास जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो d अपॉन डी एक्स जिसको आपने रेस्ट में रखा था अगेन उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्क सिर्फ किसका है, माइनस का है, और फर्क किसका है कि v के ऊपर जो है स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड के अंदर। ओके, बस यही फर्क है। सो नाउ अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर इजीली यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है। सो नाउ देखिए जो मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें कर रहा हूँ वही आपको करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं जो है थोड़ा टाइम लूंगा और आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। तो तमाम क्वेश्चन जो है आप खुद कर लेंगे, इतना जो है आसान वे से जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। सो नाउ अब देखें एच एफ ऑफ एक्स डैश का मतलब होता है कि अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वी हमारे पास क्या है, वी आपके पास है 2x माइनस 3। ओके, सो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज 2x माइनस 3 ब्रैकेट d अपॉन डी एक्स। आपके पास u की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 4। ओके, यहाँ पर अगेन माइनस आपके पास u की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 4। ओके, d अपॉन डी एक्स, v की वैल्यू आपके पास क्या है, 2x माइनस 3। ओके, सो नाउ डिवाइड के अंदर आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है, डिवाइड के अंदर आपके पास है v की वैल्यू आपके पास है 2x माइनस 3 के ऊपर पावर 2। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर मैंने हमारे पास फार्मूला है क्वोशंट रूल का, उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी है। ओके, अब इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वही आपको डेरिवेटिव लेने का तरीका आपको आता है तो हमें सिर्फ क्या करना है, अब डेरिवेटिव लेना है। सो नाउ अब देखें किस तरह सिंपलीफाई करेंगे। अगेन
यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप देखते आए और समझते आए। ठीक है, अभी लिखना वगैरह कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसकी वजह से आपको समझना जरूरी है। सो नाउ अब देखिए ये वैल्यू एज इट इज हो जाएगी, आपके पास है 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो नाउ अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास देखिए कोफिशिएंट को हम बाहर लिखेंगे, कोफिशिएंट हमारा जो है यहाँ पर बाहर हो जाएगा। ओके, डी अपॉन डी एक्स जो फंक्शन है उसके ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, सो नाउ अगेन आपके पास क्या है यहाँ पर प्लस, ओके, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है उसके ऊपर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ माइनस आपके पास ये वैल्यू एज इट इज हो जाएगी, तो आपके पास है 3x प्लस 4। ओके, ब्रेकेट क्लोज। सो नाउ अब देखें ये जो मेथड हमने किया है यहाँ पर भी वही होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वही मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए कोफिशिएंट हमारा बाहर हो जाएगा, तो आपके पास मल्टीप्लाई 2 बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के ऊपर डेरिवेटिव। ओके, और प्लस सॉरी यहाँ पर है आपके पास माइनस डी अपॉन डी एक्स और 3 के ऊपर भी डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, सो नाउ डिवाइड के अंदर आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है, डिवाइड के अंदर आपके पास है से v की वैल्यू है 2x माइनस 3 के ऊपर पावर 2। ओके, सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, तो आपके पास हो जाएगा h f ऑफ x। ओके, यहाँ पर आपके पास एट इज हो जाएगा 2x माइनस 3। ओके, यहाँ पर 3 एज इट इज हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये वैल्यू भी एज इट इज हो जाएगी। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, और 2 एज इट इज हो जाएगा। ओके, सो नाउ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाई 1 और कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाउ अब देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले किस तरह, देखिए बहुत ही इजी है। 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो आपके पास 3 हो जाएगा। ओके, 2x माइनस 3। ओके, यहाँ पर आपके पास माइनस हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो आपके पास 2 हो जाएगा, 3x प्लस 4। ओके, सो नाउ अब देखें डिवाइड के अंदर वही वैल्यू आपके पास रहेगी, 2x माइनस 3 के ऊपर पावर 2। ओके, अब देखें बहुत ही इजी, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 6x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें 3x से तो आपके पास माइनस 6x हो जाएगा माइनस। ओके, अब देखिए आपके पास 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो आपके पास 8 हो जाएगा। ओके, डिवाइड के अंदर वही वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 3 के ऊपर पावर 2। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है आपके पास कैंसिल आउट क्या आ रहा है 6, और यहाँ से भी 6x हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 8 हो जाएगा आपके पास, 9 माइनस का 9 एक से, और यहाँ पर माइनस 9 है और यहाँ पर माइनस 8 है, तो इनको ऐड कर ले तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर माइनस 17 अपॉन 2x3। ओके, ऊपर जो है पावर 2 है। सो आपका ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर बन गया। देखिए फाइनल आंसर हमारा, मैं यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ, फाइनल आंसर आपका क्या बन के आया है। देखो फाइनल आंसर आपका जो है फर्स्ट पार्ट का क्या बन के आया है एच एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस 17 अपॉन 2x माइनस 3 के ऊपर पावर 2। ओके, देखें आपके पास जो है फाइनल आंसर भी बनकर आ गया है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ। देखो हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन एक मरतबा लिखा, हमने सपोज किया कि ये u है और ये v है। ओके, सो नाउ हमने कहा कि टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, हम x की रिस्पेक्ट से अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ x डी अपॉन डी एक्स हमने जो है दोनों तरफ लगा दिया। ओके, अब जो है यूजिंग फार्मूला हमने जो है यूज करना है, फार्मूला क्वेश्चन रूल का फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमने इस क्वेश्चन रूल का फार्मूला यूज किया, तमाम वैल्यू को पुट कर दिया। ओके, अब इसको जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया, जो हमारा फाइनल आंसर क्या बन के आया है। देखो बहुत ही इजी वे से यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर भी निकल कर आया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।
सो नाउ आप जो है स्क्रीनशॉट ले, मैं जो है पार्ट नंबर 2 को सिंप्लीफाई करता हूँ। तो पार्ट नंबर 2 को भी इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? देखिए हमारे पास ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर हमारे पास जो पावर है हमारे पास है माइनस के अंदर है, तो इसको पॉजिटिव करना है। आओ अब देखें हमारे पास, और ये वैल्यू भी डिवाइड के अंदर आ जाएगी। एच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट एक्स के ऊपर पावर 2 है प्लस 1, ओके, ब्रैकेट 1। अब 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। सो नाउ आपको पता है मौजूद होता है 1, ठीक है। यहाँ पर भी 1 मौजूद है, यहाँ पर भी 1 मौजूद है, लेकिन लिखा नहीं जाता, ठीक है, पावर मौजूद है। सो नाउ अब देखिए सपोज करें कि आपके पास u है और ये v है, ओके, वही मेथड अप्लाई होगा। सो नाउ यहाँ पर आप लिखेंगे टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला लिखने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, इसमें पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, ओके। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग फार्मूला। अब आपको क्या करना है, साथ में यहाँ पर फार्मूला भी लिखना है, उसके बाद जो है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है फार्मूला लिख के दिखाया, उसके बाद जो है सिंप्लीफाई किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के अंदर मैं फार्मूला यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एच एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू, हमारे पास v की वैल्यू है ब्रैकेट 2x प्लस 1, ओके, d अपॉन डी एक्स। u की वैल्यू आपके पास है ब्रैकेट 2x माइनस 1, ओके, माइनस 1, ओके, माइनस 1 माइनस, और u की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, d अपॉन डी एक्स। आपके पास v की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पर v की वैल्यू आपके पास ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। सो नाउ डिवाइड के अंदर आपके पास है v की वैल्यू v स्क्वायर, तो आपके पास v की वैल्यू है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यहाँ पर v स्क्वायर था फॉर्मूले में, ठीक है। सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करें, बहुत ही इजी वही कॉन्सेप्ट होगा। सो नाउ ये एज इट इज हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है इनको हम सेपरेट वाइज कर लेते हैं। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास d अपॉन डी एक्स, आपके पास दो फंक्शन गिवन है, तो इसको जो हम क्या करें सेपरेट कर रहे हैं। कांस्टेंट के ऊपर भी हमने डेरिवेटिव अलग से लगा दिया, ओके, d अपॉन डी एक्स लगा दिया, और ये वैल्यू एज इट इज हो जाएगी आपके पास। देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ताकि जो है आप लोगों को कभी भी कोई मुश्किल पेश ना आए। जब आप लोग जो है खुद से जो है सवाल को सिंप्लीफाई करें, तो आपको जो है सवाल सॉल्व करने में कंफर्टेबल महसूस हो और मजा आए, ठीक है, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में। सो नाउ अब जो है हम क्या करेंगे, अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं तो यहाँ पर एज इट इज हो जाएगी वैल्यू एच एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू, आपके पास ये वैल्यू एज इट इज हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, पावर रूल का फॉर्मूला वो यूज हो रहा है, तो आपके पास पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास 1, और कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माइनस ब्रैकेट आपके पास एज इट इज रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पर आपके पास है अगेन आपके पास जो है पावर रूल का फार्मूला यूज हो रहा है, तो आपके पास पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और उसी पावर में से कैंसिल कर देंगे, और आपके पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सो नाउ डिवाइड के अंदर आपके पास एज इट इज जो वैल्यू है वो एज इट इज हो जाएगी, ओके। तो आपके पास प्लस 1 के ऊपर पावर 2 है। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, तो किस तरह हो जाएगा आपका आंसर फाइनल, एच एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू, आपके पास है एच स्क्वायर प्लस 1, ओके। यहाँ पर 2x है, तो इसको जो है हम इस तरफ लिख दे रहे हैं, ठीक है, 2x। सो नाउ माइनस, अब देखिए 2x को मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, ओके, ये ब्रैकेट एज इट इज हो जाएगी, और डिवाइड के अंदर जो आपके पास है वैल्यू वो भी एज इट इज हो जाएगा, ओके।
सो नाउ अब देखिए यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और सॉल्व किया है। देखिए स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें इजीली यहाँ पर सॉल्व हो रही है। ओके, तो आपको परेशान नहीं हो रहा है। सो नाउ अब देखिए क्या काम हो सकता है कि 2x को मल्टीप्लाई कर ले इस ब्रैकेट के साथ और -2 को भी इस ब्रैकेट के साथ सिंप्लीफाई कर ले। तो आपके पास देखिए फाइनल आंसर कैसे बनेगा, एच एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर से, तो आपके पास हो जाएगा 2x क्यूब, ओके, प्लस 2x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, ओके, यहाँ पर हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, ओके, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, 2x यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो नाउ डिवाइड के अंदर आपके पास है इज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर पावर 2 है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट क्या हो रहा है, आपके पास कैंसिल आउट देखिए यहाँ पर 2x क्यूब हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। ओके, तो अब देखिए ये दोनों जो है वैल्यू हमारे पास ऐड हो जाएगी, 2x और यहाँ पर भी 2x है, तो ये दोनों जो है पॉजिटिव का है, ये दोनों पॉजिटिव की वैल्यू है, तो आपके पास हो जाएगा 4x डिवाइड के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर पावर 2 है। सो नाउ देखिए हमारा आंसर जो है यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। देखो बहुत ही सिंपल और इजी सवालात है जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ओके, तो आपको फोकस करना है क्वेश्चन रूल के अंदर और जो है प्रोडक्ट रूल के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए पार्ट नंबर 3 को जो है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका क्लास वर्क है, आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप लोग जो है किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में जो है पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 को भी सिंप्लीफाई करवा दूंगा। ओके, तो आपका क्लास वर्क है 3 क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर क्लास वर्क है जो आपके पास गिवन है एच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल एक्स प्लस 1 डिवाइड के अंदर है रेडिकल एक्स माइनस 1। ओके, सो नाउ इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट इजी हो। तो अब देखिए रेडिकल को आपको खत्म करना है, तो आप किस तरह रेडिकल को खत्म कर लेंगे, तो आप कैसे करेंगे, ब्रैकेट एक्स के ऊपर पावर हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रेडिकल आपके पास बराबर होता है 1/2 के, और प्लस 1 के 1, ठीक है, डिवाइड के अंदर आपके पास वही हो जाएगा एक्स के ऊपर 1/2 माइनस 1। तो अब देखें ये आपके पास u की वैल्यू है और ये v की है, तो अब जो है आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, यही मेथड अप्लाई करें और आपका आंसर जो है आपके सामने होगा। और मुझे जरूर कमेंट करें, अभी अभी आप ट्राई करें, ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद आप जो है ट्राई करें और मुझे जो है लाजमी कमेंट करें ताकि स्टूडेंट्स का कितना कॉन्फिडेंट अच्छा है, ठीक है, और चीजों को किस तरह कवर कर रहा है। तो इसकी वजह से आपका क्लास वर्क है ये, आप इसे ट्राई करें। जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 को भी सिंप्लीफाई करवा दूंगा। ओके, ये आपका जो है क्लास वर्क है, ठीक है। सो नाउ यहाँ तक आप जो है स्क्रीनशॉट लें। ओके, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी सवाल हो तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का।